तुम एक टीनेजर हो, यंग एडल्ट हो एंड तुम जानना चाहते हो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में क्या क्या करना है एक अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम कमाने के लिए। देखो, अब जो कन्वेंशनल मेथड है पैसे कमाने का वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। आज भी अगर तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो अच्छी तरह पढ़ाई करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, तो मेरे भाई दिन रात पढ़ाई करो, सुबह शाम पढ़ाई करो। अच्छा खासा तुम कोई अच्छे कॉलेज में चले गए, तुम अच्छी जॉब कर लोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे। उसके अलावा क्या रह जाता है, तुम्हें चाहिए कोई भी स्किल। स्किल को इंडिया में बिल्कुल भी फोकस नहीं करा जाता है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा होते थे, कारपेंटर्स बहुत ज़्यादा होते थे, लोहे का काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते थे, इन सबको लेबरर्स की तरह देखा जाता था। एंड पढ़ाई एक प्रेशियस चीज़ होती थी। वो सिर्फ वही बंदे कर सकते थे जिन पे पैसे होते थे या जिनको सही टाइम पे उन्होंने सही चीज़ कर ली, तो इसलिए पढ़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे उल्टा हो चुका है। तो तब क्या हुआ, एक भेड़चाल स्टार्ट हो गई कि पढ़ाई से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई कोई बंदा ही पढ़ा होता था तो उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती थी, उनको कोई टीचिंग की जॉब मिल जाती थी, अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। तो ये ट्रेंड चल पड़ा, ये रैट रेस चल पड़ी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। आज के टाइम पे इतने लोग ग्रेजुएटेड हैं, इतने सारे ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं, बट स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा कम हैं। तुम आज भी भाई कारपेंट्री का, बाल कटाने का कोई भी बंदा देख लो, उन पर इतना काम होता है, इतना काम होता है। एंड जो एक्चुअल ग्रेजुएट बंदे हैं, जो पूरी पढ़ाई करके बैठे हैं, 3 3 4 6 साल डिग्री करके बैठे हैं, वो बेरोज़गार घूम रहे होते हैं। उसका रीज़न यही है कि स्किल है। तो तुम्हें अगर कोई भी स्किल डेवलप करनी है, वो कोई भी स्किल हो सकती है। तुम यूट्यूब से कमाना चाहते हो, तुम्हें यूट्यूब की स्किल चाहिए। तुम इंग्लिश पढ़ा के कमाना चाहते हो, तुम्हें इंग्लिश बोलने की स्किल चाहिए। तुम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तुम्हें उसकी स्किल चाहिए। अब देखो भाई, स्किल सीखना भी आसान नहीं है, बट मेरा ये मानना है, अगर तुम अपनी जीवन के 15 साल स्कूल को देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद तुम 4 साल 3 साल कॉलेज करते हो एक 15 20 हज़ार की नौकरी के लिए, अगर तुम इतने साल उस चीज़ में दे सकते हो, तो तुम एक स्किल को 3 या 4 साल भी क्यों नहीं दे सकते। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को लोगों का माइंडसेट ही समझ नहीं आता यहाँ पे, कि अगर कोई बंदा कोई स्किल को पकड़ के, कोई भी स्किल हो सकती है भाई, तुम उसमें अच्छे से दिन रात मेहनत करके 1 2 साल बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, तो लोग वो 1 2 साल डालने में पीछे हट जाते हैं। वेराज तुम उनसे कोई पेपर की तैयारी करवा लो, वो 5 5 साल करवा लो, 6 6 साल करवा लो, 8 8 ड्रॉप दिलवा लो, वो बंदे ले लेंगे यहाँ पर। तो मेरे को माइंडसेट नहीं समझ आता है। तो अगर तुम्हें कमाना है, तुम्हें कोई भी स्किल चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एक तरह का वो दे देता हूँ, रोड मैप दे देता हूँ। देखो ऑब्वियसली रोड मैप ऐसा नहीं होने वाला है कि तुम्हें कोई ऐसा जादू का मंत्र मिल जाएगा कि तुम टोटली से फॉलो कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तुम्हें खुद देखना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से तुम्हें अपनी स्किल ढूंढनी है। एंड टाइम तुम्हें लगेगा। मैं तुम्हें कोई ख्याली पुलाव बना के नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ कि क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ काम नहीं करती है। तो पहले तुम्हें कोई भी स्किल चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि उससे मेरा मतलब क्या है। स्किल कुड बी एनीथिंग, हो सकता है यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार वेरी वेल। तो यहाँ पर ये जो स्किल है, यू नो हाउ टू प्ले अ गिटार वेरी वेल, इसमें सबसे बड़ा कैच ये आता है कि तुम्हें, अब ये जो स्किल है यू नो हाउ टू प्ले गिटार वेरी वेल, अब इसमें कैच ये है कि उसे सीखना बहुत मुश्किल है। तुम्हें 6 महीने तो अच्छा खासा गिटार सीखना होगा, बट उसके बाद तुम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। अब बंदे बोलेंगे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, भाई ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में एक चीज़ मानता हूँ कि टाइम इज़ गना पास एनीवे। अगर मैं अब बैठ के सोचूंगा कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बना रहा हूँगा तो मैं लेट कर ये चला रहा हूँगा, तो उससे तो बेटर ही है भाई। एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता, तुम कोई चीज़ पर दिल से मेहनत करते हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। तो तुम्हें पहले अच्छे से वो गिटार सीखना होगा। एंड आज की जनरेशन में, आज के टाइम पर तुम्हें सबसे बड़ी एडवांटेज जो मिलती है, जो पिछली जनरेशन को या उससे पहले किसी को नहीं मिलती, वो है एडवर्टाइजिंग। अब लोग यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, कोई भी चीज़ से पैसे कमाते हैं। वो सबसे ज़्यादा पैसे पता है किस चीज़ से कमाते हैं? वो अपने व्यूज़ से थोड़ी पैसे कमा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं स्पॉन्सरशिप से। स्पॉन्सरशिप्स हो गए, ब्रांड डील्स हो गए, उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, वो उससे सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। क्योंकि व्यूज़ से भी ऑब्वियसली दे कैन अर्न, पर उतना भी ज़्यादा क्लिक थ्रू रेट होता है, जो मतलब कितने पैसे मिलते हैं इतने इतने व्यूज़ पर, वो इतना भी ज़्यादा नहीं होता। वो कोई सर्विस देते हैं, कोई चीज़ को सेल करते हैं, या उन्हें कोई प्रमोशन मिल जाती है किसी ब्रांड की, जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे छापते हैं। तो यही चीज़ है। आज के टाइम पर सोशल मीडिया से तुम्हें एक खुला मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने को, अगर तुम पर जेन्युइन स्किल है। पुराने ज़माने में क्या होता था, हो सकता है तुम पे कोई चीज़ की बहुत अच्छी स्किल है, तुम बहुत अच्छे टीचर हो, या तुम कोई भी चीज़ बहुत अच्छी तरह से करते हो, बट उसके लिए क्या करना होता था, तुम्हें उसे एडवर्टाइज़ करने के लिए भी पैसे चाहिए होते थे।
मतलब तुम्हें अलग अलग जगहों पर ऐड करवानी पड़ती थी, टीवी पर ऐड करवानी होती थी, तो वो तो बहुत ही महंगी होती थी, पोस्टर लगवाने पड़ते थे। तो इसलिए तब से वो कंसेप्ट थोड़ा चलने लग गया कि जो रिच गेट्स रिचर, जिन पे पैसे होते हैं वो लगा देते हैं ये वो चीज़ें। ठीक है यार, मैं तो बिलीव करता हूँ वो सिर्फ एक लिमिटिंग माइंडसेट होता है, जिसने कमाना है वो कमा ही लेगा, जिसने नहीं करना है वो अच्छी फैमिली से भी होगा तो भी घर पे बैठा होगा। तो ये चीज़ है। तो तुम्हें जो सोशल मीडिया है एक तरह से पाथ दे रहा है, यू हैव टू एडवर्टाइज इट ऑन इंस्टा, यूट्यूब एंड फेसबुक। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना एक यूट्यूब चैनल बनाना है, तुम्हें उस पर उसके रिलेटेड चीज़ें डालनी है। जैसे तुम फॉर एग्जांपल ले सकते हो, गिटार की एग्जांपल लेते हो, तुम गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, मेरा मतलब अच्छे से अच्छा ये है कि तो तुम इतना अच्छा गिटार बजाते हो कि लोग तुम्हें देखकर ये सोचें कि हाँ मुझे इससे सीखना है। तो उस चीज़ में टाइम लगेगा, तुम्हें वो बिल्ड करने में टाइम लगेगा। अब देखो, अब जैसे मैं कैमरा पर बात कर रहा हूँ, मैं हर दिन वीडियोज़ बनाकर अपनी ये स्किल बना रहा हूँ। तो एक टाइम पर जब 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, मैं रेगुलरली वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो मेरे कैमरे पे बोलने की स्किल इतनी अच्छी हो जाएगी कि मैं कुछ भी बोलूँगा लोग बहुत ईजिली कन्विंस हो जाएंगे। मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसी भी गाइड बेच सकता हूँ कि कैमरा पर कैसे बात करते हैं, मेरे जैसे यूट्यूब पर ग्रो कैसे करता है, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। तो वो चीज़ है, उसके लिए तुम्हें टाइम देना होगा। तो तुम्हें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग करना स्टार्ट करनी है अपनी वो स्किल की। उसके रिलेटेड वीडियोज़ डालो, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आओ, अपना हो सकता है तुम चैनल ही ग्रो कर लो उससे रिलेटेड। तो ऐसे करते जाओगे तो तुम अच्छे खासे मनी कमा सकते हो, एंड इट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग। एंड जो भी बंदे ये बोलने वाले हैं कि ये सब बकवास है, ये सब कुछ काम नहीं करता है, मैं तुम्हें यही चीज़ बोलूँगा कि एक बार ये चीज़ ट्राई तो करो, कोई स्किल अच्छे से बनाओ, फिर उसे एडवर्टाइज़ करो, उसे मोनेटाइज़ करने का ट्राई करो, फिर मेरे से बात करो कि तुमने पैसे कमाए या तुमने पैसे नहीं कमाए। बस बात यह है कि वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, हर चीज़ मुश्किल है भाई। अगर अमीर होना इतना आसान होता तो दुनिया में हर बंदा अमीर होता। चीज़ मुश्किल है, बट जो बंदे इस पाथ को पार कर लेते हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। अब लेट्स से तुम गिटार सिखाते हो, तुम इतना अच्छा गिटार बजाते हो कि तुम्हारे पास अब बंदे आ रहे हैं कि हमें भी सिखाओ, हमें भी सिखाओ। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि तुम इंटरनेशनली कहीं पर से भी बंदे बुला सकते हो। तुम हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा बंदा हो, तुम हिंदी में वीडियोस बना रहे हो, बट तुम्हारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कोई बंदा है जो यूएसए में रह रहा है, एनआरआई है, तो वो बहुत ईजिली ज़्यादा पैसे भी दे सकता है तुम्हें उस प्रोडक्ट के लिए। तो मान लो तुम उस चीज़ को 1000 रुपये में बेचते हो, तुम 4 बंदों को भी वो एक दिन में बेचोगे ना, तो तुमने महीने का 1.2 लाख कमा लिया है। तो ऑब्वियसली साउंड्स वेरी इजी, एक्चुअल में इजी है भी, पाथ इजी है, इसे इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्किल सीखना डिफ़िकल्ट है, मार्केटिंग भी एक है पर डिफ़िकल्ट है। पर भाई जीवन में क्या डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ना कमाना भी डिफ़िकल्ट है, कमाना भी डिफ़िकल्ट है, मेहनत करना भी डिफ़िकल्ट है, एंड ना मेहनत करके जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो तो 10 गुना डिफ़िकल्ट है। तो चूज़ योर हार्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन अनदर वन। सी या।